Dear viewers, today I'll talk about developing motor skills under the heading of tailored Montessori system. मोटर स्किल्स से मुराद हमारे मसल्स की मूवमेंट्स और एक्शंस हैं जिनकी हमारे दिमाग ब्रेन के साथ एक कोऑर्डिनेशन होती है, और ये कोऑर्डिनेशन जितनी बेहतर होगी बच्चा उतने ही बेहतर तरीके से मुख्तलिफ काम कर सकेगा। हमने देखा है कि देहात के बच्चे चूँकि मुख्तलिफ किस्म की आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, इस वजह से उनकी मोटर स्किल्स ज़्यादा शार्प होती हैं। या वो बच्चे जो अपना काम खुद अपने हाथ से करते हैं। मॉन्टेसरी मदर्स के लिए ये मेरा पैगाम है कि वो माएँ जो ये समझती हैं कि वो बेहतरीन माएँ हैं, जो बच्चों के सारे काम खुद करती हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ऐसी बात नहीं। आप बच्चे को गाइड करें और उसे इस काबिल बनाएं कि वो खुद अपने काम करे, क्योंकि वो जितना अपने हाथ से काम करेगा उसकी मसल्स की ब्रेन के साथ उतनी बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी और वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स, लिखने से लेकर कोई भी काम करने तक बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगा काम को। अब सवाल ये है कि हम मोटर स्किल्स को किस तरह बेहतर बनाएं। इसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम मॉन्टेसरी में प्लास्टिक के चिमटियाँ, ट्वीज़र्स या टोंग्स इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे उठाने के लिए कहा जाता है। इसी तरह बीड्स दे सकते हैं और एक स्ट्रिंग या धागा, और उस धागे में मोती पिरोने को कहा जा सकता है। बज़ाहिर ये लगता है कि इन एक्टिविटीज़ का हमारी तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये उस बच्चे के ज़हन को उन तमाम तालीमी, बच्ची अगर कहती है कि मैंने रोटी बेलनी है, तो जब वो रोलिंग पिन से रोटी बनाएगी, बेलेगी, उससे उसके मसल्स इन्वॉल्व होंगे और उनकी कोऑर्डिनेशन उसके दिमाग से होगी, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो दिमाग के असाब होते हैं जो कि मसल्स को कंट्रोल करते हैं, दिमाग से पैगाम लेके आते हैं और बंदा उस एक्शन को अमल में लाता है। तो हर किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं ये बच्चे की मोटर स्किल्स को बेहतर बनाती हैं, जो आगे चल के उसे बेहतर चलने में, किसी भी चीज़ पे तेज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में, भागने में, दौड़ने में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, लिखने में, लैब में काम करने में। कल को बड़ा होकर फिज़िक्स लैब में, बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में काम करेगा। उसके रिफ्लेक्सेस जितने शार्प होंगे और मोटर स्किल्स जितनी एक्टिव होंगी, उतने अच्छे तरीके से वो काम करेगा। मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आप 2 बॉल ले लें, एक में दाल ले लें और बच्चे को एक स्पून दे के कहें कि एक प्याले से दूसरे में दाल को आपने शिफ्ट करना है। या पानी का जग दे दें और ग्लास दे दें और उसको कहें कि इसमें पानी डालें, पोर करें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं। प्ले डो से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए आप दे सकते हैं। छोटी छोटी रोलिंग पिन्स मिलती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड्स मिलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। मोटर स्किल्स का शार्प ना होना अपने साथ बड़े हैज़र्ड्स लेके आता है। सबसे बड़ा हैज़र्ड यही है कि उसकी राइटिंग जो है वो बहुत पुअर होती है। वो किसी भी चीज़ पे अपना इंस्टेंट रिएक्शन शो नहीं कर सकता। वो एक स्लो और स्लगिश पर्सन बनता है और कभी भी एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल या एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बन सकता। तो उम्मीद है कि हम इस चीज़ को समझेंगे, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, उसको खुद लेसेस बंद करने दें, उसको कंघी खुद करने दें। बच्ची अगर रोटी बेलना चाहती है किचन में तो उसे मत रोकें। बच्चा दीवार पे लिख रहा है या पेंट ब्रश से वो पेंट कर रहा है दीवार को, उसे मत रोकें। अगर आपको अपने कमरे की दीवारों का ख्याल है
تو دیوار کے اوپر اس کسی ایک جگہ پہ کوئی وائٹ سا چارٹ لگا دیں تاکہ وہ دیوار پہ لکھنے کا شوق بھی پورا ہو جائے اور آپ کی دیوار بھی گندی نہ ہو. تو یہ موٹر سکلز کو امپروو کرنا بچے کے آگے چل کے ایکیڈیمکس میں بہتر پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے. ہوپ فلی بینگ مونٹیسری مدرس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ موٹر سکلز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو جو کہ لیسن 3 ہوگا ووکیبلری پہ. مزید الفابیٹس کی ساؤنڈز ہوں گی جو ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے یہ لگا کہ اس پوائنٹ پہ مجھے موٹر سکلز کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. اللہ حافظ.